अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का जो टॉपिक है वो है थीम एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन बोली। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं बोली का जो पहला वीडियो था उसमें हमने बोली की स्टोरी ब्रीफली डिस्कस की थी और इस वीडियो में हम थीम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम थीम को समझने की कोशिश करेंगे कि थीम किसे कहते हैं। व्हाट इज़ ए थीम? थीम यानी कि मौजू। इट इज़ ए सेंट्रल टॉपिक, सब्जेक्ट और मैसेज विद इन द नरेटिव। किसी भी स्टोरी में या किसी भी राइटिंग में ऑथर का कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई मैसेज वो कन्वे करना चाहता है सोसाइटी को, या कोई उसका टारगेट रीडर होता है और वो ड्रामा का सहारा लेके या पोइम का सहारा लेके या किसी और टाइप की राइटिंग जैसे कि शॉर्ट स्टोरी का सहारा लेके अपनी बात आगे रख देता है, अपनी बात वो सामने रख देता है। तो हम कहते हैं कि जो मैसेज उसने कन्वे की है उसमें, उसको हम कहेंगे कि ये थीम है उस शॉर्ट स्टोरी का या उस राइटिंग का। इस शॉर्ट स्टोरी की जो थीम्स है उनमें सबसे पहले ऑथर ने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात की है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन कॉन्टेक्स्ट विद एजुकेशन, ट्रीटमेंट अगेंस्ट स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन, ये भी ऑथर ने हाईलाइट किया है यहाँ पे। रोल ऑफ टीचर फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर और पर्सनालिटी, वी कैन से। एक और थीम यहाँ पे है पावर ऑफ एजुकेशन। एक और थीम जो इस शॉर्ट स्टोरी का है वो है डाउरी। सबसे पहले जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन कॉन्टेक्स्ट विद एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एजुकेशन हर एक का हक है। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हम देखते हैं कि किस तरह से लड़कियों के साथ तालीम के लिहाज से भेदभाव किया जाता है। लड़कों को तो रामलाल ने सिटी भेजा था, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बड़े बड़े शहरों में तालीम हासिल करने के लिए, लेकिन जो उनकी बेटियां थी, उनकी लड़कियां जो थी, उनको उसने तालीम की रोशनी से बहुत दूर रखा था। इवन के तहसीलदार के कहने पर भी रामलाल और उसकी बीवी ने उनको स्कूल नहीं भेजा और उस लड़की को भेज दिया जो कि उनकी नज़र में बेकारा थी, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, कदर नहीं थी। तो इससे हमें ये समझ आता है कि उस सोसाइटी में एक ऐसी सोच थी कि अगर कोई लड़की एजुकेशन के लिए जाती थी, अगर कोई लड़की एजुकेशन हासिल करने के लिए जाती थी तो वो उसके लिए रुसवाई का ज़रिया तस्वुर किया जाता था और उसे सोसाइटी में वो मुकाम नहीं मिलता था जो मिलना चाहिए। लेकिन आखिरकार हम देखते हैं कि एक लड़की जिसको उन्होंने तालीम के लिए भेजा, हालांकि वो तो उन्होंने कुछ और वजह से उसको तालीम के लिए भेजा था, उनके लिए वही हम कह सकते हैं फ़ख्र का सबब बन गई, उनके लिए वही सरबुलंदी का सबब बन गई। शॉर्ट स्टोरी का जो अगला थीम है वो है ट्रीटमेंट अगेंस्ट स्पेशली एबल्ड पर्सन। ख्वाजा अहमद अब्बास ने दिखाया है कि जो स्पेशली एबल्ड पर्सनस है किस तरह से सोसाइटी में उनके साथ भेदभाव होता है, किस तरह से सोसाइटी में उनको एक अलग किस्म का ट्रीटमेंट मिलता है, एक इक्वल ट्रीटमेंट बाकी लोगों की तरह नहीं मिलता है, एक अच्छा ट्रीटमेंट उनको और लोगों की तरह नहीं मिलता है और किस तरह से उनको एक यूज़लेस आइडेंटिटी समझा जाता है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हर एक आदमी की कोई ना कोई खूबी होती है और कोई ना कोई खामी होती है। इसी तरह से जो स्पेशली एबल्ड पर्सनस होते हैं इनमें भी कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है। हमें चाहिए कि इनकी खूबियों को ज़्यादा से ज़्यादा ज़ाहिर करे ताकि वो एनकरेज हो जाए, वो एलिनेट फील ना करे। जिस तरह से इस शॉर्ट स्टोरी बोली में हम देखते हैं कि अगर जो सब लोग पहल बोली को बहुत परेशान करते थे, लेकिन एक टीचर के एनकरेजमेंट से अपने आप को प्रूव किया कि वो भी इक्वली एलिजिबल है बाकी लोगों की तरह हर एक खुशी के लिए, कि उसकी ज़िंदगी भी बेमानी नहीं है और वो भी और लोगों की तरह एक अच्छी ज़िंदगी की हकदार है। नेक्स्ट जो थीम है शॉर्ट स्टोरी का है वो है पावर ऑफ एजुकेशन। ऑथर इस शॉर्ट स्टोरी में दिखाता है कि किस तरह से एजुकेशन एक आदमी को पावरफुल बनाता है, एक आदमी को करेजस बनाता है, पावरफुल इन अ पॉजिटिव वे। एजुकेशन हर एक की ज़िंदगी में बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। ये एक आदमी को खुशी से ज़िंदगी बसर करने में मदद देती है, एक आदमी को ब्रेव करेजस बना देती है, ये एक आदमी को सच और झूठ में फ़र्क करवाना सिखाती है। यह सोसाइटी में
جو بھی سپرسٹیشس ایول آئیڈیالوجی ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتی ہے. جیسا کہ ہم نے بولی میں دیکھا کہ ایجوکیشن نے اس کو اتنا پاورفل بنایا کہ اس کی جو بھی خامیاں تھی وہ دور ہو گئی اور وہ اتنی کریجس ہو گئی, وہ اتنی بہادر بن گئی کہ جو بھی فضول رسم و رواج, جو بھی بدعتیں سوسائٹی میں تھی اور جن بدعتوں کے وہ شکار ہونے والی تھی, ان کے سامنے وہ بول دی. اور اس نے ایک ایسے بندے کو ٹھکرایا جو لالچی بندہ تھا اور اپنے آپ کو ان رسم و رواجوں کے بیٹ چڑھنے نہیں دیا. ایک اور جو تھیم ہے وہ ہے رول آف ٹیچر. ٹیچر کا ایک بہت ہی اہم رول ہوتا ہے سوسائٹی میں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ٹیچرز اور دا بلڈرز آف دا نیشن. لیکن کسی کی کریکٹر فارمیشن کے لیے, کسی کی کریکٹر ٹرانسفارمیشن کے لیے, کسی کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں قابل ٹیچرز بہت ضروری ہے, جو بچوں کی خفیہ صلاحیتوں کو بیدار کرے اور ان میں شعور, ان میں عقل و فہم پیدا کرے, ان کو نظر اور فکر کی دولت سے مالا مال کرے, ان کو بہادر بنائے, کسی بھی برائی, کسی بھی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے ان کو تیار کرے. ایسی مثال ہمیں بولی کی ٹیچر میں ملتی ہے جس نے بولی کو اس قابل بنایا تھا کہ آخر وہ بڑی ہی بہادری کے ساتھ ایک لالچی بندے کو ٹھکرا کر ایک غلط سوچ رکھنے والے سماج کے سامنے بول دی, لوگوں کے اگینسٹ بول دی اور اپنے آپ کو بڑی ہی مصیبت سے محفوظ رکھ پائی. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جو تھیم ہے شارٹ سٹوری کا وہ ہے ڈاوری. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کسی بھی سوسائٹی میں جہیز ایک ناصور ہوتا ہے اور کس طرح سے اس ناصور نے لاکھوں لڑکیوں کی, لاکھوں بہنوں کی, لاکھوں بیٹیوں کی زندگی کو جہنم بنا کے رکھ دیا ہے, اور کس طرح سے اس ناصور نے ان کی معصوم آنکھوں میں جو خواب تھے, جو انہوں نے خواب سجائے تھے, وہ ان کے وہ خوابوں کو چھین لیا ہے, ان کی آرزوں اور ان کی تمناؤں کا گلا گھونٹ دیا ہے. اسی میسیج کو خواجہ ابند عباس نے بہت ہی خوبی کے ساتھ اس شارٹ سٹوری بولی میں ایکسپریس کیا ہے. جب بشمبر آخر میں ڈاوری کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو واقعتاً پوری فیملی ایک دکھ اور ایک پریشانی میں مبتلا ہوتی ہے, اور کس طرح سے ایک مجبور باپ اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر پوری طرح سے سرنڈر کرتا ہے اور اپنی زندگی کی جو بھی اس کی ساری جمع پونجی تھی وہ ایک لالچی بندے کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ شارٹ سٹوری کے کچھ تھیمز تھے جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے, اور جو کچھ امپورٹنٹ کوشچنز ہے یا کچھ امپورٹنٹ کریکٹرز ہے اس شارٹ سٹوری کے, وہ یہ ہے.